जय साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं GDS टू MTS का जो एग्जाम है, जो यूपी सर्कल के द्वारा 2021 में कंडक्ट कराया गया था, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो संबंधित प्रश्न हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। तो हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है परिक्षेत्र कौन से परिमंडल में स्थित है, मतलब किस सर्कल के अंतर्गत आता है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल, असम सर्कल, पश्चिम बंगाल सर्कल या केरल सर्कल। तो अंडमान निकोबार आपको पता है कि पश्चिम बंगाल सर्कल के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेना डाक सेवा के प्रमुख कौन होते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है कि जो सेक्रेटरी है EPS में वह होते हैं, या जो मेंबर है EPS के वह होते हैं, या अतिरिक्त सचिव EPS के, या व्यक्तिगत सदस्य जो पर्सनल मेंबर होते हैं बोर्ड के वो। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। अतिरिक्त सचिव जो होते हैं, एडिशनल जो सेक्रेटरी होते हैं, वह सेना डाक सेवा के प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एरो कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एरो जो है वह 2006 में, 2008 में, या 2009 में, या 2010 के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2008। तो ये भारतीय डाक विभाग के द्वारा 2008 में प्रोजेक्ट एरो का जो शुभारंभ है वो किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। SSC खाता यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है खोलने के लिए जरूरी कम से कम राशि कितनी है। 250 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए या 1000 रुपए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 250 रुपए जो है सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई थी। ग्रामीण डाक जीवन बीमा की जो शुरुआत है वह कब की गई थी। 1995 में, 1852 में, 1854 में, या 1901 में। तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा की जो शुरुआत है वह ऑप्शन नंबर है 1995 में की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कागजी डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी। जो पोस्टेज स्टाम्प है पेपर वाले, उनकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी। 1772, 1852, 1854 या 1904। तो हमने जैसे कि पढ़ा है कि 1854 में पहला ऑफिशियल डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1854। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पोस्ट ऑफिस में आधार एनरोलमेंट के लिए कोई फीस ली जाती है। जो CLC के द्वारा जो चाइल्ड एनरोलमेंट किया जाता है उसकी फीस क्या है। 50 रुपए, 75 रुपए, 0 रुपए या 125 रुपए। तो देखिए, अभी करंट में जो फीस है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। पहले जो मोबाइल अपडेट की फीस थी जो 50 रुपए थी, बढ़कर के 75 हो गई है। एड्रेस अपडेट की जो फीस थी वो 100 रुपए थी, अब बढ़कर के 125 रुपए हो गई है। ठीक है, और जो आधार एनरोलमेंट की जो फीस है वह निःशुल्क है, 0 रुपए इसकी फीस है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 0। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि COD के तहत पोस्टल डिलीवरी के समय अधिकतम कितनी राशि वसूल की जा सकती है। 50,000, 15,000, 25,000 या 10,000। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 50,000 रुपए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मेघदूत पोस्ट कार्ड कितने की प्रीपेमेंट पर खरीदा जा सकता है। मतलब जो मेघदूत पोस्ट कार्ड है उसकी जो रकम है, मतलब खरीदने की जो राशि है वो कितनी है। 25 पैसे, 15 पैसे, 50 पैसे या 100 पैसे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 25 पैसे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल सेवा के लिए न्यूनतम डाक शुल्क कितना है। बिल सेवा जो है यानी कि जो बिल सर्विस दी गई है वह उसके लिए न्यूनतम जो पोस्टेज है वह कितना है। 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3 रुपए, है ना। जो बिल मेल सर्विस है उसके लिए न्यूनतम पोस्टेज या न्यूनतम डाक शुल्क कितना है, तो 3 रुपए है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। सेंट्रल बैगिंग यूनिट किसकी एक शाखा है। सेंट्रल बैगिंग यूनिट जो है वह किसकी एक शाखा है। RMS ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस या रीजनल ऑफिस। तो सेंट्रल बैगिंग यूनिट है वह RMS की शाखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। स्पीड पोस्ट सेवा की जो शुरुआत है वह कब हुई थी। 1980, 1990,
1986 या 1976? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1986, है ना। तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत है वो कब से? 1986 से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर की इकाई स्थित है डाकघर में, छटाई कार्यालय में, मंडल कार्यालय में या क्षेत्रीय कार्यालय में? तो इसका सही उत्तर है छटाई कार्यालय या सॉर्टिंग ऑफिस के अंतर्गत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमएमसी का मतलब क्या है? मेल मोटर सेंटर, मीडिया मेलिंग सेंटर, मास मेलिंग सेंटर या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो एमएमसी का जो फुल फॉर्म है वो है मास मेलिंग सेंटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जीवन प्रमाण केंद्र जो अपन जीवन प्रमाण केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? उप डाकघरों में, प्रधान डाकघरों में या भी दोनों में या कोई नहीं? देखिए, जीवन प्रमाण केंद्र से संबंधित है कि जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं। जनरली ब्रांच ऑफिस में भी बनाने लग गए हैं, पर उनके जो सेंटर हैं वो भी वर्तमान में उप डाकघर और प्रधान डाकघर में ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है। इनमें से कौन सा ड्यू बैग है? ड्यू बैग यानी कि जो बैग प्रतिदिन आता है और आता है ना। पैकेट बैग, पार्सल बैग, ट्रांजिट बैग या कैश बैग? तो आपका ड्यू बैग हो गया कैश बैग, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीएनपीएल का मतलब क्या है? बुक नाउ, पे लेस, बल्क नोट, पे लाइट, बुक नेवर, पे लेट, बुक नाउ, पे लेटर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बुक नाउ, पे लेटर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में पोस्ट मास्टर जनरल शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, डाक सेवाओं के निदेशक या उपरोक्त सभी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये परिभाषा में तीनों शब्द हैं स्पष्ट दर्शाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19। किस पोस्ट मास्टर द्वारा सर्च बिल जारी किया जा सकता है? सर्च बिल जो जारी किया जाता है वो किस पोस्ट मास्टर के द्वारा किया जाता है? पोस्टिंग डाकघर का पोस्ट मास्टर या पोस्टिंग का कार्यालय, डिलीवरी का कार्यालय, बीच का पोस्ट ऑफिस या ये सभी? तो जो पोस्टिंग के जो बिल हैं, क्या है, सर्विस बिल है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये सभी लोगों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाक सर्किलों की संख्या कितनी है? डाक सर्किलों की संख्या कितनी है? 28, 23, 21 या 19? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 23 इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा कब से शुरू की गई थी? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा जो है इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 2002 से, 2005 से, 1998 या 2008 से? ठीक है, इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है? 2008, और महीना कौन सा है? अक्टूबर का। ठीक है, अक्टूबर 2008 से आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा जो है वो प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न। ए ऑर्डर किस लिए जारी किया जाता है? सॉर्टिंग सूची में परिवर्तन, भुगतान सूची में भुगतान आदेश में परिवर्तन, मेल सूची में परिवर्तन या कर्तव्य सूची में परिवर्तन? तो ए ऑर्डर जारी किया जाता है सॉर्टिंग सूची में परिवर्तन के लिए, है ना। जो ए ऑर्डर है वो किस लिए जारी किया जाता है? सॉर्टिंग लिस्ट में चेंजेस के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड लेटर किसे डिलीवर्ड किया जाता है? पते पर, घर पर या पाने वाले व्यक्ति को या घर में किसी को भी? तो रजिस्टर्ड लेटर हमेशा पाने वाले व्यक्ति को ही डिलीवर्ड किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो दर्पण है, जो पहले यूज करते थे दर्पण, वो डिवाइस का नाम है, वो क्या है? डाक टिकट संग्रह परियोजना, AIL नेटवर्क परियोजना, ठीक है, RICT पार्सल नेटवर्क परियोजना। दर्पण जो था पहले RICT डिवाइस को कहा जाता था, कि जो दर्पण डिवाइस है वह RICT, इसका सही उत्तर क्या होगा? RICT को दर्पण कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नान्यथा ऐप जो योजना है, नान्यथा की जो स्कीम है वो किसके लिए है? चाइल्ड इंश्योरेंस के लिए, लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए, पोस्ट बॉक्स क्लियरेंस के लिए या चेक क्लियरेंस के लिए? तो नान्यथा जो ऐप है वो है लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है
इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में, 2013 में, 2008 में या 2011 में? तो इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। और यदि पूछे आईपीओ की शुरुआत, तो आईपीओ की शुरुआत आपको याद रखना कि जो आईपीओ है जो 1935 कितने से 1935 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे 27, भारत में पिन कोड प्रणाली कब से शुरू हुई है? 1976, 1980, 1978 या 1972? तो जो पिन कोड प्रणाली है वह 1972 से प्रारंभ की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पीड पोस्ट के वितरण में देरी पर विलंब शुल्क है। ठीक है, स्पीड पोस्ट अगर लेट डिलीवर्ड होती है तो उसका विलंब शुल्क क्या है? 50 रुपए। स्पीड पोस्ट चार्ज 1000 रुपए या 500 रुपए? इसका सही उत्तर है स्पीड पोस्ट के जो चार्जेस हैं वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, पीएलआई डायरेक्टरेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या बेंगलोर में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। पीएलआई डायरेक्टरेट कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीएलसी सेवा किसके लिए है? आधार अद्यतनीकरण यानी कि आधार अपडेशन, आधार एनरोलमेंट, चाइल्ड आधार एनरोलमेंट या एईपीएस? इसका सही उत्तर है बाल आधार नामांकन। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए पेपर के साथ में, बहुत अच्छी शुरुआत साथ में। धन्यवाद।